साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिशों की पराधीनता को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। समूचा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कसमसा रहा था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताकत के सामने हमारी ताकत बहुत बहुत कम थी, या ऐसे कहें कि हम उनके सामने कहीं भी टिकने की स्थिति में नहीं थे। उनके पास बंदूकें, गोला बारूद, तोपें, टैंक और प्रशिक्षित सेनाएं थी। हमारे पास टुकड़ों में बटा हुआ भारत। लेकिन एक चीज थी हमारे पास, वह था हौसला, लड़ने का मादा और आजादी की उत्कट अभिलाषा। उसी के सहारे हम एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ले रहे थे। उस साम्राज्य से जिसके बारे में यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हम भारत के लोग उस साम्राज्य से लड़े और आजादी के लक्ष्य को हासिल भी किया। देश आंदोलित था। ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म और दमन का सिलसिला भी जारी था। हम लड़ते रहे, मरते रहे, आजाद भारत की आस लिए आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना डरे। हम अपने प्राणों की आहुति देते रहे। लाखों लाख लोग स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ गए। देश आजाद हो गया। हमने लोकतांत्रिक भारत की स्थापना की और उसे आगे ले जाने का सपना साकार करने के लिए तमाम योजनाओं पर काम करना शुरू किया और योजनाओं को मूर्त रूप लेते हुए भी देखा। देश विकास के सोपान तर सोपान चढ़ता चला जा रहा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आजादी के 70 साल गुजरने के बाद आज अचानक हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे वही साम्राज्यवादी चेहरे, वही साम्राज्यवादी नीतियां। तो क्या अचानक ये क्या हो गया? और जिस आजादी का हम गौरवगान करते थे, वो आजादी अचानक कैसे छिन गई? ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बदला। आज भी तो सरकारें जुल्म और दमन कर रही हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी आज भी नहीं है। बोलने और लिखने पर आज भी प्रतिबंध है। अगर नहीं है तो गौरी लंकेश जैसे कितने लोगों के कत्ल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सफूरा जरगर जेल में क्यों है? सरकार विरोधी आंदोलनकारियों पर लाठियां, गोलियां क्यों चलवाई जाती हैं? उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। धरना प्रदर्शन और जुलूसों पर रोक क्यों लगा दी जाती है? और क्यों श्रम कानूनों को एक झटके में निलंबित कर दिया जाता है? हवाला महामारी का दिया जाता है। लेकिन कहां है महामारी? शराब के ठेके, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर रोक क्यों नहीं है? सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला देशद्रोही क्यों है? काम, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं है? भूख और बीमारी से मरता हुआ देश, लेकिन सरकारों के माथे पर कोई शिकन नहीं है। चारों तरफ दमन है, सिर्फ दमन। सरकार देश बन गई है। सरकार का विरोध देशद्रोह माना जाता है। देशद्रोह की धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। जवाब देने का दायित्व हमने जिन्हें सौंपा था
वह अपने कानों में तेल डालकर बैठे हैं। जनता की आवाज उनके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचती, और अगर जोर से चीखोगे तो देशद्रोही बन तुम बताए जाओगे। ये कैसी आजादी है, ये कैसा लोकतंत्र है। देश आज भूख और बीमारी से छटपटा रहा है। सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने के मुंगेरी लाल सपने दिखाने में व्यस्त है। अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, महामारी तो है और बहाना भी है, जो भी हो। कारोबार डूब चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे दुश्मन बन गए हैं। छोटा सा देश नेपाल हमको आंखें दिखाता है। हमारे हुक्मरान देश के जनमानस को सम्मोहित करने के लिए हर दिन नए जुमले, नए नारों के साथ अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। आम आदमी की आज़ादी छीन चुकी है, उसके मौलिक अधिकारों के कोई मायने नहीं हैं। मैं अपनी आंखों के सामने सैकड़ों बार देखता हूं कि सरकारी दमन पुलिसिया कहर बनकर जनता पर टूटता है। कहीं भी कभी भी पुलिस किसी भी सब नागरिक को कहीं पकड़कर बेरहमी से मारने लगती है और उसे ये पूछने तक का अधिकार नहीं होता कि आखिर उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों हो रहा है, जबकि अपराधियों के भी मानवाधिकार होते हैं। मानवाधिकार संगठन मौन होकर सरकारी कठपुतली जैसे बन गए हैं। न्यायालय सरकार के लिखे हुए फैसले पढ़ रहे हैं। देश में चल क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं। अगर इस सब के इतर भी गुलामी कुछ और होती है तो शौक से इसे आजादी मानने का भ्रम पाल लेना चाहिए। लेकिन यह भ्रम बहुत दिनों तक बना रहने वाला नहीं है, क्योंकि जीने के लिए रोटी चाहिए और हालात भुखमरी के बनते जा रहे हैं। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। सारा देश अवाक अपने भविष्य के प्रति चिंतित बेबसी से निहार रहा है। लेकिन सरकार की बड़ी आबादी को गुलामी के गर्त में ढकेलने के लिए जो साजिश बना रखी है, अपने पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने में व्यस्त है और उसके प्रयासों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस देश में 40 साल तक देश के सेना में अपनी सेवाएं देने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को सच बोलने पर सरकार संरक्षित गुंडे उससे कहते हैं, जवान संभाल कर बात करो वरना दौड़ा कर मारेंगे। मतलब कोई बोल नहीं सकता, अपनी समस्या सरकार के सामने उठा नहीं सकता। खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बीमारों को दवा नहीं है, और सरकार यह सब देखने और सुनने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं। अगर यही आज़ादी है तो मैं ऐसी आज़ादी को और ऐसी सरकार को नहीं मानता, और आपसे भी अपील करता हूं कि इसे मानने से इनकार कर दो।